भाई बंदी से फोटो क्लिक कराई है। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो और कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि इस झील की रक्षा आत्माएं करती हैं। जो आपको एंट्री करते ही मिलेगा जमीन के बाहर हॉट स्प्रिंग वाटर के रूप में निकलता है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, बहुत खड़ूस है। 800 मीटर साफ पानी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर एक बार नहा लोगे फिर ट्रैक करने का कोई फायदा ही नहीं है। सो भाई फाइनली पहुंच गई हूँ ब्लू पूल। हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज के लिए मैंने फुल डे की एक ट्रिप बुक किया है। ये ट्रिप कितने की है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंदर। बस हाँ, इतना बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस ट्रिप में हम जाएंगे एक जंगल में जहाँ हाथी हमारे साथ चलेंगे। पानी का एक झरना होगा, वो भी ठंडा नहीं गर्म, और एक बड़ा सा पुल जिसे बोलते हैं इमराल्ड पुल। ये पुल ना नीले कलर के पानी का नहीं बल्कि हरे कलर के पानी का होगा। तो बस अब वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ही ह्यूज सा अमाउंट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके पे किया है। सो ये मेरा हॉस्टल है, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मिनी वैन और बस, जिसमें वो पिक करेंगे और मुझे मेरी लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगे। भैया वेट कर रहे थे। एक्चुअली पंगा क्या है, मैंने टिकट कहीं घुमा दिया है तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। So if you're ready this way, come everybody. पहुंच चुकी हूँ लॉन्ग टॉम हॉट स्प्रिंग। तो बेसिकली ये एक नेचुरल स्पा है जो जंगल के बीच में छुपा हुआ है। सो वहाँ से हमने चल के आना स्टार्ट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू दिस वे। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस इसका मेन कराबी से 70 किलोमीटर का है और हमें यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 घंटे के आसपास लगा है। यहाँ का पानी खाली रिलैक्सिंग के लिए नहीं बल्कि मेडिसिनल भी माना जाता है और ये बॉडी में होने वाली काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें पूल ये वाला दिखाई दे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। बीपी की प्रॉब्लम या फिर आप प्रेग्नेंट हो या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये पूल आपके लिए सुटेबल नहीं है। सी उसके बाद देखिए दिस वन इज स्मॉल वन। ओह नो फूड, नो पेट अलाउड, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो वेपन, नो फायर इग्निशन। यहाँ पे मुझे काफी भीड़ नजर आ रही है। हाँ ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। भाई बंदी से फोटो क्लिक कराई है, सो मच थैंक यू। बेचारी ने इतना डिप कर करके मेरी फोटो क्लिक करी है। ओह माय गॉड, देखो सी कितना क्लीन है, अंदर का ब्लू तक दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी क्लीन। डिफरेंस यहाँ पे लोग आ रहे हैं एंड सी। आई गेस ये यहीं तक ही था, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन हॉट स्प्रिंग वाटर तो आप पैकेज में मत आना, बिकॉज दे विल गिव यू द लिमिटेड टाइम, जिसे हमको मिला है 55 मिनट का टाइम और 11:10 पे हमें पहुँचना है। अगर बाई चांस नहीं पहुँचना दे विल स्टार्ट लाइक दिस। सो आई गेस यहीं तक ही था। मतलब मसाज के वही रेट है, ऐसा नहीं है कि अंदर है तो महंगा है। इट्स गुड। सो यहाँ पर एक छोटा सा है, बट ये वाला कम नेचुरल है जितना वो वाला नेचुरल था। इट वॉज वेरी गुड एक्चुअली। एज कम्पेयर टू इंडियंस अगर मैं बात करूँ, फॉरेनर्स आर मोर केयरफुल अबाउट देयर बॉडी। तो ज्यादातर ना आपको इस तरह के पानी में वही लोग नजर आएंगे। ओह तो एक ये भी है, इसका ना क्लीनिंग वर्क चल रहा है। लेट मी शो यू, इट्स क्लोज्ड। सी भैया यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं इसको। जमीन के अंदर पत्थर होते हैं और वोल्केनो जब निकलता है ना तो वो हीट से पत्थर गर्म हो जाते हैं और उन गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आने से ना पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी ज़मीन के बाहर हॉट स्प्रिंग वाटर के रूप में निकलता है। सो भाई टोटल 4 ही पुल है, 4 के 4 मैंने आपको दिखा दिया। दिस वन इज बिग वन जो आपको एंट्री करते ही मिलेगा, दिस वन इज स्मॉल वन एंड दैट वन इज द थर्ड वन जो कि नेचुरल पहाड़ वाली फॉर्म में निकला हुआ है। वो बहुत सुंदर है। लाइक दिस वन वॉज द बेस्ट।
अगर आप आओ तो सिर्फ वही टाइम स्पेंड करना। एंड दिस वन इज आई गेस लाइक अंडर मेंटेनेंस, क्लीनिंग वगैरह चल रही है। लुक एट हिम, ही इज माय गार्ड भैया टुडे। व्हाट्स योर नेम? टॉमी। ओके, थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। तो पानी के बारे में आपको बताऊँ तो तनाव दूर करता है, त्वचा को अच्छा करता है, शरीर की थकावट को कम करता है और बॉडी में रिलैक्सेशन का काम करता है। पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि ये पानी ना कुदरत का वरदान है, तो वो ना इसे यहाँ पर बहुत पवित्र मान के स्नान करने के लिए आते थे और ऐसा सोचते थे कि इस पानी में स्नान करने के बाद ना उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएगी। तो बेस्ट टाइम है सुबह 8 बजे आने का, जिसमें आप नेचर को फील कर सकते हो, भीड़ भी कम मिलेगी। और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा रूम मिलेगा, टावल मिलेगा या फिर अदर फैसिलिटीज़ होगी। ऐसा नहीं है, एक बेसिक सा रूम है जहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, टावल अपने साथ लेकर आओ, अपने कपड़े अपने साथ लेकर आओ एंड एंजॉय द डे। तो यहाँ पर ना अंदर थोड़ा नेटवर्क भी वीक होता है, तो बेस्ट मौका है अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करने का और नेचर के करीब लेकर जाने का। इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और अगर मैं अंदर जाने की बात करूँ तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सब कुछ बना हुआ है। अम्ब्रेला, कैप और सनग्लासेस का यूज करें और हो सके तो सनस्क्रीन भी लगा लेना। सो भाई 11:10 पर आना था, मैं 11:05 पर आ गई। इस बंदे से बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, बहुत खड़ूस है ये। थैंक यू सो मच। हॉट स्प्रिंग वाटर में रिलैक्स ना करने के बाद हम बैठे बस में और पहुंच गए एमराल्ड पुल। एमराल्ड पुल का एंट्री चार्जेस 400 थाई बात है, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो 1100 से 1200 रुपए। लेकिन हमें ये पेमेंट नहीं करना था, इसका रीजन आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलो गाइड भैया के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, क्योंकि इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। From here, we have two way to walk around 1 kilometer and 800 meter. But for the first way, we will go with the 1000 meter. Emerald pool, you can swimming here only. But please be careful. Around the pool, we have the rock is so slippery. Please no running, okay? No jumping, no Superman. Please not go like that. It's better first sit down and slide your body into the water. See the beginning of the water. Temperature around 30 to the 50. Under the water, we have the quicksand. It's dangerous for the swimming. Blue pool, no swimming. Oh, everyone, come closer and have come closer because I recommend you for walking down. It's better. Okay. क्रिस्टल पूल है, एमराल्ड पूल है एंड ब्लू पूल है। ब्लू पूल के लिए रास्ता ये जा रहा है जो 800 मीटर के डिस्टेंस पर है, बट इसके अंदर के पानी का जो तापमान है वो 55 डिग्री के आसपास है। आप इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते और नहा भी नहीं सकते। एमराल्ड के अंदर आप नहा सकते हो, बट इसके आजू बाजू में फिसलना, कूदना, तैरना ये सब अलाउड नहीं है। आई गेस तैरना इज अलाउड बट जंपिंग वंपिंग इज नॉट अलाउड। एंड क्रिस्टल पूल इज वेरी क्लियर, यू कैन जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ्स, नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। एरिया के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स टू कूल, मतलब यहाँ पर आपको एसी, फ्रिज, कूलर किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये पूरे जंगल के अंदर है। भाई यहाँ की ऑक्सीजन का लेवल मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या ही ऑक्सीजन का लेवल होगा। लुक एट दिस। और ये वाले पुल पे से हमें चल के आना पड़ा है अराउंड लाइक 1 किलोमीटर। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नंबर भी लिखे हुए हैं। ये कराबी के क्लोंग थोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अगर मैं बात करूँ इसकी हॉट स्प्रिंग वाटर से डिस्टेंस की तो ये 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और मशहूर है अपने नीले पानी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरे पानी के लिए। पुल तक पहुंचने के लिए ट्रायल ट्रैक 1.5 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और इसे पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। इससे साफ पानी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। And yeah, good. Where is the pool? This side? Okay. Emerald pool. Ah. And you go more 600 meters this way for the blue pool. Okay. And that way for the exit. First we have to go inside that, right? मैंने अपनी लाइफ में इतना क्लियर वाटर नहीं देखा और इसे देखकर मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक इनका कोई ब्लू पूल है एंड देन दिस इज एमराल्ड पूल। तो एक बार मैं यहाँ जाऊंगी। ब्लू पूल, ग्रीन पूल से ब्लू पूल का डिस्टेंस जो है 600 मीटर आना और 600 मीटर जाना, तो इट इज समवेयर लाइक 1.2 किलोमीटर। सो वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री एरिया है ये। 500 मीटर। मीटर रह गया। तपस्या से कम नहीं है, 5 किलोमीटर का कम से कम रास्ता होगा ये सारा, अगर मैं बात करूँ तो।
गाइड भैया ने सजेस्ट किया कि ग्रीन में जाने से पहले ब्लू में चले जाओ, क्योंकि अगर एक बार नहा लोगे फिर ट्रैक करने का कोई फायदा ही नहीं है। I'm tired। 200 मीटर रह गए एंड लुक एट दिस। भाई इस दिल कर रहा है पानी को पैक करके ले जाऊं। भाई देखो पेड़ों की जड़ें देखो, ये देखो। इस रास्ते पर आके मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे मैं किसी जंगल में आ चुकी हूँ। और ना जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि बी केयरफुल, संभल कर चलना, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ और डंडे वंडे गिर सकते हैं। पत्ता गिरा यार, वो भूतिया इंग्लिश मूवीज होती है ना, उनमें होते हैं ऐसे पेड़। देखो तो भाई फाइनली पहुंच गई हूँ ब्लू पूल। ब्लू पूल का पानी नीला इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें मौजूद मिनरल्स और पानी के नीचे की सफेद मिट्टी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अंदर स्विमिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है क्योंकि पानी का तापमान यहाँ काफी ऊंचा रहता है, लगभग 50 से 55 डिग्री तक, जो काफी खतरनाक हो सकता है। अगर यहाँ के लोकल्स की माने तो उनका कहना यह है कि ब्लू पूल का पानी शक्ति देने वाला है, इसे छेड़ना अशुभ माना जाता है। और तो और कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि इस झील की रक्षा आत्माएं करती है। यहाँ आपको काफी दुर्लभ पक्षी जैसे की गर्नीस पिटा और जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। और बारिश के दिनों में ब्लू पूल का रास्ता अक्सर बंद कर दिया जाता है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ जाता है और कीचड़ से रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। तो फाइनली मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन पानी भी देखना है। तो बेसिकली ना ये पानी कभी कभी डीप इलेक्ट्रिक ब्लू या स्पेयर जैसा भी लगता है। थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है भाई यार, पैर फंस गया ना किसी टहनी में, सीधा पड़ ही पाऊंगी मैं। जब पानी के अंदर धूप पड़ती है ना, तब बेस्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। हो सकता है शायद ये सुबह आने पर मिस हो जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब मैं जा रही हूँ ग्रीन पूल देखने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट में रखा है। और पार्ट सेकंड को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आज की ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे एडवेंचरस ट्रिप है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, पार्ट 2 देखना मत भूलना।